अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। बीजेपी के एक नेता है अनुराग ठाकुर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं और अभी वो हिमाचल प्रदेश के ऊना में बच्चों को संबोधित कर रहे थे। एक स्कूल में थे तो उन्होंने बच्चों से यह सवाल पूछा कि सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो बच्चों ने जवाब दिया नील आर्मस्ट्रांग। हालांकि ये गलत जवाब था, लेकिन इसके बाद जो जवाब दिया है अनुराग ठाकुर ने वो बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित था। मतलब उसका कोई तुक नहीं बनता था कि वो ऐसा जवाब उन बच्चों के बीच में दे। उन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देखें। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हम मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपके पीछे एग्जीबिशन बहुत अच्छी बनी है। जिन विद्यार्थियों ने एग्जीबिशन को बनाया उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपके ये इनविटेशन कार्ड भी मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत क्यूट है कि नहीं? मैं तो वो लेके जा रहा हूँ, ले जा सकता हूँ। मैंने कहा मैं तो लेके जा रहा हूँ अपने साथ, ताकि मैं भी बाकी जगह जाके बता सकूं कि पीएम श्री नवोदय विद्यालय पेखो बेला के हमारे बच्चे। जब बच्चों ने कहा नील आर्मस्ट्रांग, हालांकि पहला जो अंतरिक्ष यात्री था वो यूरी गागरिन था, लेकिन जो अनुराग ठाकुर थे वो कहते हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। हमारी विज्ञान जो है वो इस बारे में नहीं पढ़ती, वो भी तात्कालिक विषयों का अध्ययन करती है, अभी थोड़े समय का अध्ययन करती है। लेकिन अगर हमारे वेद पुराणों में देखा जाए, हमारे धार्मिक साहित्य में देखा जाए तो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। अब सोचिए कि ये जो बच्चे हैं जो उनको सुन रहे थे, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये कोई राजनीतिक विचारधारा से अभी इनका बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनुराग ठाकुर कोई रैली कर रहे थे और वहां पर वो कुछ भी बोल देंगे। जब कोई व्यक्ति रैली करता है तो वो राजनीतिक गेंद से जो है प्रेरित होकर के बातें कहता है और उनका बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। शिक्षित वर्ग जो है उसको कभी भी प्रमाणिक नहीं मानता। लेकिन अब स्कूल के बच्चों के बीच में जिनकी उम्र भी बहुत ज्यादा कम है, राजनीतिक उनकी जो समझ है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि वो समझ सके कि इसके पीछे का निहितार्थ क्या है। अब वो बच्चों के बीच में कह रहे हैं कि हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। सोचिए कि कल को एग्जाम होता है और ये बच्चे जो है आंसर के तौर पर जो है हनुमान जी लिख देते हैं यूरी गागरिन की जगह पर, तो क्या इसको सही मान लिया जाएगा? और खास बात यह भी है कि अनुराग ठाकुर खुद एक शिक्षित नेता है और उनके बच्चे तो खुद जो है विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ के बच्चों को जो है धार्मिक साहित्य और इन सब में फंसा करके रखना चाहते हैं। अगर इतना ही सरकार, वो तो खुद ही सरकार में है, अगर वो जो भी पढ़वाना चाहते हैं तो उसको जो है औपचारिक तौर पर किताबों में लिखवा दिया जाए, हिस्ट्री में लिखवा दिया जाए, साइंस में जब भी स्पेस का अध्ययन किया जाए तो सीधे सीधे उसमें ये सब चीज़ें लिख दी जाए, तो क्यों ये कन्फ्यूजन रहेगा? आज भी वैसे भी जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके जो विचार हैं वो वर्तमान जो राजनीतिक सरोकार हैं, जो राजनीतिक जो चर्चाएं हैं उनमें वो फिट नहीं हो पा रहे हैं। कारण ये है कि जो चीज़ें हमने पढ़ाई की है, जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, जो हमारी शिक्षा रही है, उसमें हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट को ध्यान में रख करके बात की गई है। धर्म और विज्ञान को हमेशा अलग रखा गया है। लेकिन आज के समय में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि जो आम चर्चाएं हैं उसमें जो बातें की जा रही हैं वो कहीं भी उनका जो शिक्षा है, जो एक औपचारिक ज्ञान है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार उनकी बातों को इस तरह से हंस करके टाल दिया जाता है कि ये लोग तो नाइव हैं, मतलब इनको समाज की कोई समझ ही नहीं है।